कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। बेटा तुमने मुझसे पहले कहा होता तो मैं हानिया को रोक लेती। वो तो अपनी सहेली की सालगिरह में गई और आएगी भी देर से। कि मैंने तो हानिया की वजह से बाबा को भी नहीं रोका। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं रोहाम से कहती हूँ वो चला जाएगा साथ। नहीं, अब वो राम को ऑफिस में कुछ काम है, वो नहीं जा सकेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकेगा? जिम्मेदारी हो तुम उसकी, फर्ज बनता है उसका। मैं बात करती। अम्मी जरूरी तो नहीं कि हर फर्ज निभाया भी जाए। आप प्लीज उनसे कुछ ना कहिएगा। बस छोटा सा काम है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिक्र ना करें, मैं आती हूँ। मैं तो आपको सब बताने वाली थी, अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी को लगता था कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी होने वाली बीवी की जिंदगी में उससे पहले भी कोई और शख्स था। बस इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था। मैं सिर्फ वो वादा निभा रही थी रोहाम। Come in. क्या बात है रोहम? सुबह से देख रहा हूं कि तुम कमरे से बाहर नहीं निकले, ना ही लंच पर आए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी सर, बस जरा सा सर में दर्द था। असल में पिछले दिनों काफी हार्ड वर्क हो गया है। तुम एक काम करो, आज की मीटिंग कैंसिल करो और घर चले जाओ। लेकिन सर इतना काम रहता है। अरे काम वगैरह तो होते रहेंगे, काम इंपॉर्टेंट है लेकिन सेहत से ज्यादा नहीं। तुम घर जाओ और रेस्ट करो। ओके सर, थैंक यू। क्या समझते हैं खुद को? अगर वो मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे काम अधूरे रह जाएंगे। भूल है उनकी। मैं अब सारे काम खुद कर लिया करूंगी, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं हेल्प मांगूंगी। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मुझे मलिया को मौका देना चाहिए, शायद वो सच कह रही है। कॉल करो? नहीं, सरप्राइज करता हूं उसे। लो साथ को मम्मी चाचा जी कहाँ? अच्छा कितने बजे तक? चले ठीक, मैं आ रही। ओके
हेलो बेटा। शुक्रिया अम्मी। मलिहा कहाँ है? मलिहा मार्केट चली गई। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई। मुझे पता होता तो तुम्हारे बाबा को रोक लेती, अकेले जाते हुए घबरा रहे थे वो। रोहन, क्या बात है? कोई झगड़ा हुआ है दोनों का? क्या शिकायत लगाई है उसने मेरी? तो बेचारी कुछ कहती ही नहीं बेटे। तुम्हारा उदास चेहरा देख के अंदाजा लगा रही हूँ। इतनी भी बेचारी नहीं है वो। रोहन, किस लहजे में अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, खैरियत है? अरे बेटा बैठो तो। अच्छा अब ये बताओ कि ठंडा पियोगी या गरम? कुछ नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप बस काम बता दें। मुझे दरअसल वापस भी जाना है। बेटा तुम तो जानती हो आजकल कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। फिर बहन जी ने बीमारी के दौरान जितनी रकम मांगी मैंने हमेशा बेधड़क दी। भाई वो दुकान की मालिक ही नहीं, बहन भी तो थी। जी चाचा, मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेटा तबस्सुम बहन ने इलाज मुआवजे के मामले में बड़ी रकम उधार ले रखी थी मुझसे। अब इतनी रकम तुम्हारे लिए वापस करना मैं समझता हूं नामुमकिन है। तो फिर ऊपर से धंधा भी मंदा चल रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि मजबूरी है बेटा मेरी। कैसे मजबूरी? खुलकर कहें। हाँ बेटा मैं ये चाह रहा था कि ये दुकान तुम मेरे नाम कर दो। किराए की मद में तुम्हें पैसा मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। कागजात मैंने तैयार किए हुए, तुम उस पर साइन कर दो और ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। क्या? अब आप ही बताएं अम्मी। अगर मैं अपनी बीवी से लॉयल्टी चाहता हूं, इसमें कौन सी गलत बात है? अगर वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा सकती है तो न जाने क्या क्या छुपाती रही होगी। रोहन, तुम इतनी मायूब बातें क्यों कर रहे हो बेटे? बेटे लड़कियों के रिश्ते आना एक बहुत ही आम सी बात है, और वो तो है ही इतनी प्यारी और मासूम। हर कोई उसे अपनी बहू बनाना चाहेगा बेटे। मम्मी ये कहना बहुत आसान है, मैं भी देखता हूं। अगर बाबा आपसे इतनी बड़ी बात छुपाते तो आपका रिएक्शन ऐसे नहीं होता। तुम्हारी तरह इतनी कम ज़र्फी का मुजाहरा ना करते। बेटे तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद ऐसी है कि हर कोई उसे पाने की ख्वाहिश रखता है। अम्मी मैंने कहा ना, ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस पे अमल करना बहुत मुश्किल। बेटा अमल करना बातों से ज्यादा आसान है, सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। बेटे अपना दिल बड़ा करो, अपनी खुशकिस्मती को जानो। ये अहम नहीं है कि मलिहा की ख्वाहिश कौन रखता है, क्या रखता था, उसने किसका इंतखाब किया है, ये बात अहम है। बेटा वो बच्ची तुम्हें देख देख कर जीती है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है अम्मी। तो फिर कर लो। इस तरह अपनी जिंदगी में जहर घोलने से तो बेहतर ही है। जाओ जाकर उसे बाजार से लेकर, बल्कि मैं तो कहती हूँ जा ही रहे हो तो उसे खाना भी बाहर ही खिलाना। मेरे सर में दर्द हो रहा है अम्मी, मैं सोना चाहता हूँ। कोई सरवर में दर्द नहीं हो रहा, बहाने नहीं चलेंगे। यकीन जानो, एक दफा उसे मुस्कुरा कर देखोगे ना तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा। चलो जाओ जाओ।
बेटा सोच क्या रही हो? साइन कर दो, बकाया रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा और किराया भी जमा कराता रहूंगा, कोई मसला ही नहीं होगा। चाचा, आपने जो रकम उधार दी थी उसको कहीं लिखा तो होगा आपने? बेटा तबस्सुम बहन से हमारा ऐसा कौन सा बेदबारी का मामला था कि जो वो लेती रहती और मैं बैठ के लिखता रहता। भाई हमेशा उनकी जुबान पर एतमाद किया और उन्होंने हमारे कहे की लाज रखी। जी, लेकिन अम्मी हमेशा हर चीज का हिसाब रखती थी और मेरे ख्याल से अगर कोई इजाफी रकम ली भी थी तो वो इतनी नहीं होगी कि मैं ये दुकान आपके नाम कर दूं। फिर भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप मुझे दिखा दें, वरना मैं आपको वो कॉपी लाके दिखा दूंगी जिसमें अम्मी हर महीने का हिसाब रखती थी। अब मैं चलती हूँ चाचा। अरे अरे जरा बैठो तो बात तो सुन लो मेरी बेटे। नहीं, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ और अपना फैसला भी सुना चुकी हूँ। बेटा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत जुबानी याद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी जुबान पे यकीन करोगी। बैठो तो सही तुम। बेटा हिसाब किताब की कॉपी दे और बात सुन, जल्दी से चाय पकड़ ले मलाई मार के। क्यों अम्मी की बातों में आकर चला आया था? ये मोहतरमा फोन नहीं उठा रही। इतनी बड़ी मार्केट में कहाँ ढूंढूं वैसे? बेटा यहाँ की चाय बहुत मजेदार होती है, पियो। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। आप बस वो कॉपी दिखा दे मुझे, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है फिर। अरे बेटा वही तो ढूंढ रहा हूँ, जैसा ही मिलती है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कोई मसला ही नहीं है। तो आप तसल्ली से तलाश करें, जब आपको मिल जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। लेकिन दुकान आपके नाम करनी नहीं, बल्कि आपका कर्ज उतारना है। बेटा इतनी बड़ी रकम तुम कैसे वापस करोगी? वो मेरा मसला है। आप बस वो कॉपी तलाश करें, अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना मैं खुद ही ले आऊंगी। तारीख, वक्त और दिन के साथ सारा हिसाब लिखा है। अब मैं चलती हूँ। ये लड़की जितनी शक्ल से भोली लगती है ना, है नहीं। कुछ करना पड़ेगा। अरे पूरी दुकान फैला के रखी है, सामान समेट सब। किताबें भी उठा यहां से, किताबें। अगर वाकई में अमीन चाचा की बात सच साबित हुई तो मैं इतनी कर्ज की रकम कहाँ से अदा करूंगी? जोश में हामी तो भर आई हूँ, क्या करूं अब? हेलो। हेलो, हाँ मलिया, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ? वो बैग में था, पता नहीं चले। क्यों कॉल कर रहे थे? क्या मतलब क्यों कॉल कर रहा थे? क्या कॉल नहीं कर सकता मैं? जैसे पूछ रही थी। तुमने पहले तो कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछा।
आप क्या कहना चाहते? आप जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी। तुम्हें लेने आया था मलिया। मुझे लगा कि तुम्हें मेरा इंतजार हो, लेकिन लगता है तुम वाकई अपना बोझ उठाना सीख गई। बोझ उठाने का मशवरा भी आप ही ने दिया था। मैंने सिर्फ आपकी बात पे अमल कर। काश तुम मेरी इतनी फरमाबरदार होती। हम क्या आपको अभी भी शक है? मैं मॉल के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। नहीं, आप चले जाएं, मुझे देर लगेगी। ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। भाई थोड़ा जल्दी चला ले। किसकी इजाजत से तुम इस कमरे में आई हो? कभी तुम्हारा गुस्सा अभी तक गया नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी इतनी जरूरत हुई कि तुम्हें इस कमरे में आने दें? बताओ, चुप करके क्यों बैठी हो? मैं लाई हूं इसे यहाँ। किस हैसियत से? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है? जी, आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं, ये सिर्फ फैसला मैं करूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कबीर, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की वो बहन खड़ी है जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर नहीं बसाया। आपको कोई मिला नहीं, अब इस बात का इल्जाम मेरे पे मत दीजिएगा। मैं वैसे ही इस घर के नौकरों के हाथों पला हूं। आप तो सोशलाइजिंग में बहुत बिजी थी ना। तुम इतने बदलिहाज हो सकते हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कबीर, तुम प्लीज फूफो के साथ नहीं लड़ो। तो मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है, मैं चले जाती हूँ यहाँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो सना। अगर कबीर को तुम्हारे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से जा सकता है। आप मुझे मेरे घर से निकाल रही हैं? हाँ, क्योंकि ये घर और ये बिजनेस मेरे बाप की कमाई से बना है। और याद रहे कि मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे, तुम्हारे बाप से एक पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे। इस घर के साथ साथ इस बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी में मैं बराबर के हिस्सेदार हूं। लिहाजा आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच समझ लेना। अच्छा किया पप्पा कि आज आपने ये लिहाज भी खत्म कर दिया।
कितने पैसे हो गए? 100 नहीं। ये कौन सी मार्केट से आ रही हो तुम? अब अगर मैं रोहाम को अमीन चचा वाली बात बता दूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं फिर से हेल्प मांग रही हूँ, और मुझे नहीं चाहिए उनकी हेल्प बिल्कुल भी। कब्रिस्तान चली गई थी। ऐसे क्या देख रहा? देख रहा हूँ कि झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब शक कर रहा है मुझे। तो और क्या करूँ फिर? हेलो, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी जी। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? किसकी कॉल इग्नोर करिए? मलिया, क्या छुपा रही हो मुझसे? हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है रोहान। खुदा के लिए इस बात पे यकीन कर, क्योंकि मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कैसे यकीन करोगे? किसकी कॉल इग्नोर कर रही हो? बताओ ना। आपकी आंखों में बेयकीनी देख के मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आपको यकीन नहीं दिला पाऊँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये रखें अपने पास और खुद ही चेक कर लें। फूफो, आपको मेरी वजह से कबीर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो गुस्से में ये भी समझ नहीं आती वो क्या बोल रहा है। कबीर को पाल पोस कर जवान किया है मैंने सुना। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसको कैसा हैंडल करना है। तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, रिलैक्स रहो। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फूफो। मामा और बाबा जानी के साथ छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया है ना, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। इस घर की इज्जत बनाकर लाई हूँ तुम्हें मैं, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। कभी इस घर में तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है? तुम शायद भूल रहे हो कबीर, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की वो बहन खड़ी है जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर नहीं बसाया। तुम इतने बदलिहाज हो सकते हो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये घर और ये बिजनेस मेरे बाप की कमाई से बना है, और याद रहे मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे तुम्हारे बाप से एक पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे।
इस घर के साथ साथ इस बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी में मैं बराबर के हिस्सेदार हूँ। लिहाजा आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच समझ लेना। अम्मी, मैं यासिर उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इतना नाफरमान तो नहीं था मेरा बेटा। आप प्लीज उसे मनाएं, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करूं, सूली चढ़ जाऊं? मोहित को मनाने के लिए सूली पर चढ़ना हो ना तो चढ़ जाए, लेकिन उसे मनाए किसी भी हाल में। खुदा का खौफ करो फरिया, तुम बोल क्या रही हो? अम्मी, मैं क्या करूं? यासिर मुझसे सवाल पूछता है। तो तुम्हें किसने कहा था मोहित से बात किए बगैर जाके रिश्ता डाल दो? भुगतो अब। मैं मोहित की बड़ी बहन थी, बड़ा मान था मुझे उस पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन अम्मी, आप क्यों हाथ पांव छोड़कर बैठ गई? मुझे लगता है कि मोहित आपसे बड़ा हो गया है। इतना बदलिहाज हो गया है वो। अच्छा, तुम ना यासिर से कोई बात ना करना अभी। मैं करती हूँ उससे बात, कोशिश करके देखती हूँ। आपने कोशिश कर लिया, कोशिश करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत देर कर दी आने में हैं? खाना तो खा कर आए हो ना? रोहान, बेटा, मलिहा कहाँ है? नजर नहीं आ रही, साथ नहीं आए क्या? मलिहा अभी तक घर नहीं पहुंची? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे लेने के लिए गए थे, मिली नहीं क्या? रोहान, सब खैर तो है ना बेटा? अगर वो घर नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? बेटे, मैं तो समझ रही थी तुम्हारे साथ है। फोन करो, पूछो कहाँ है। अम्मी, उसका फोन मेरे पास है। रोहान, बेटा, पता चले तो मुझे बताना। अपना सब खैर रखना बस।
तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है मलिया। तुम्हें मुझ तक आना ही होगा, चाहे तुम जितना मर्जी छुप लो, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें अपना बनाने से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। मुझे तो पहले ही पता था दाल में कुछ काला जरूर है। देखा आपने, भाभी ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझे पता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ, अपनी आंखें खोल लें। मेरे मासूम भाई की जिंदगी का सवाल है। ऐसा ना हो पहले सना ने धोखा दिया, अब ये मोहतरमा भी देते हैं। ऑल फॉल पके जा रही हो आनिया, अंदाजा भी है कि अपनी भाभी के बारे में बात कर रही हो। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मुझे अपना भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो मुझे उससे बिल्कुल हमदर्दी नहीं होगी। बिना सबूत के किसी के बारे में बात करना दानिशमंदी नहीं होती, और भाई के सामने तो बिल्कुल ही मत करना, बर्दाश्त नहीं करेगा वो। उनसे थोड़ी कुछ कहा है, आपसे कह रही हूँ। लेकिन आपको तो अपनी बहू के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं पसंद, मुझे बुरा बनने की क्या जरूरत है। अच्छा बस हो गया, जाओ जाके मेरा फोन लेकर आओ, फोन करके पूछूं उससे कुछ पता चला कि नहीं। जाओ। कबीर दरवाजा खोलो। कबीर प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। आज पहली मर्तबा पप्पू ने तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुनाई हैं। ऐसा मत कहो कबीर, तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम यही सब करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी मुश्किलें तुमने अपने लिए खुद खड़ी की हैं सना। तुम्हें माफ करने का आज मेरा मूड नहीं है। तो फिर ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात मान लो, दरवाजा खोलो प्लीज। चलो साथ में डिनर करते हैं। कितने दिन हो गए हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया ना। मैं तुम्हारा डिनर पे वेट करूंगी, जल्दी आना प्लीज। तुम आओगे ना? मलिया, मलिया, मलिहा, 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 उठो, उठो। क्या हो गया? मुझे आगे करो, आगे करो। मलिहा, मलिहा,
हेलो अम्मी। अम्मी आप लोग प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मरिया बेहोश हो गई है। मैं हानिया को लोकेशन पिन भेज रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या, बस आप जल्दी आ जाएं प्लीज। वो ठीक नहीं है। रोहन, बेटा क्या हुआ है? मलिया को यहाँ लेकर क्यों आए हो? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों खड़े हो? बोलो। अम्मी, मलिया और मेरा झगड़ा हो गया था। वो मुझसे नाराज हुई और अपने घर वापस चली गई। जब उसे वहां से लेने गया तो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, तो मैं फौरन उसे यही ले आया। या अल्लाह, रोहन मैंने तुम्हें क्या समझा कर भेजा था और तुमने ये असर लिया मेरी बातों का? बेटे गुस्से में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं बिना सोचे समझे क्या बोल गया। जानते हो ना कि कुछ गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। अब अम्मी क्या हो गया है आपको? भाई कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े मामूली बात है। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है? अलबत्ता वो अलग बात है कि वो कोई बहाना ढूंढ रही हो। तुम ना खामोश रहो, बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। रोहन भाई क्या कोई गैर है जो मैं उनके मामलात में नहीं बोल सकती? आप उनको मेरे सामने डांटे जा रही हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? हानिया अम्मी ठीक कह रही है। अगर ऐसे कुछ हुआ तो कसूर मेरा ही होगा। तुम दिल बुरा मत करो। सबको मेरा ही बोलना बुरा लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अब बाहर जा रही हूँ। बेटे इसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कह जाती है। बड़ा भाई हूं उसका, इतना तो समझता हूं। कौन? ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम